नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मांगा मैनी डोमेन में। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा वो है सोलो लेवलिंग में जब जेजू आइलैंड रेड में जाएंगे तो वहां पे जाएंगे जापान और कोरिया के हंटर्स, वो भी टॉप लेवल एस रैंक हंटर जाएंगे। तो उससे पहले जो ये कोरिया में ही जापान और कोरिया के जो एस रैंक हंटर्स होते हैं वो आपस में बैटल करते हैं, कंपटीशन कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो जानने के लिए, और कौन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ताकतवर है, उसके लिए वो छोटा सा कंपटीशन करते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो उसको शेयर करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि देखो, जापान के जो हंटर्स होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर होता है जो जापान का, वो होता है गोटो ryuji, जिससे जापान में नहीं बाकी बल्कि बाकी देशों के लोग भी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गोटो ryuji की गिल्ड के 4 एस रैंक हंटर्स होते हैं। वो लड़ते हैं किसके साथ? वो बैटल करते हैं कोरिया के एस रैंक हंटर्स के साथ। तो उनका कंपटीशन होता है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Welcome to Manga Maniac Domain. तो कोरियन हंटर्स और जापानीज हंटर्स ट्रेनिंग जिम्नेशियम में एक बैटल कंपटीशन करते हैं ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके 3 रूल थे जो कि सिंपल थे कि अगर आपने अपोनेंट की कलाई पकड़ ली या उसकी पीठ में हाथ लगा दिया या उसे नॉकडाउन कर दिया तो आप जीत जाएंगे। और एक और रूल वो जोड़ते हैं इसमें कि ये 1-on-1 बैटल नहीं होगी, इसमें 2-3 हंटर्स भी एक हंटर पर हमला कर सकते हैं। तो कोरिया और जापान दोनों की तरफ से 4-4 हंटर्स आते हैं। तो कोरिया की तरफ से जो 4 हंटर्स होते हैं वो होते हैं बैक्युन हो, मा डोंग वोक, चे हे इन और लिम तेगू। और जापान की तरफ से जो 4 हंटर्स होते हैं उनके नाम तानाका केंजो, होशिनो मिनारू, कुमामोटो आत्सुशी और तावाते केनाई। तो मा डोंगवोक अपनी एबिलिटी का यूज करता है और अपना साइज बड़ा कर लेता है और बोलता है लेट्स गेट स्टार्टेड, जिसे देखकर तानाके केंजो खुश हो जाता है और सोचता है कि इसे ताकत की लड़ाई पसंद है, इससे मैं लड़ूंगा। फिर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही एक दूसरे को पंच मारते हैं खतरनाक शॉक वेव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं उसमें से। दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और होशिनो मिनारू लिम तेगू पर स्पीड से हमला कर देता है। तो लिम तेगू सोचता है कि अगर स्पीड इसकी स्पेशलिटी है तो क्लोज कॉम्बैट में मैं डिसएडवांटेज में रहूंगा, और बोलता है कि डिस्टेंस बनाए रखना ही मेरी स्पेशलिटी है और डिस्टेंस से अटैक करना भी। और अपनी पावर का यूज करके सफेद एरोस जो कि उसके हाथों के चारों तरफ घिरे होते हैं होशिनो मिनारू पर हमला कर देता है और बाकी के जापानीज हंटर्स पर भी। पर वो लिम तेगू के एरो से बच जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये रेंजर है तो ये 1-on-1 बैटल नहीं करना चाहता, हमारा ओनली ऑप्शन यही है कि होशिनो इससे जल्दी से जल्दी संभाल ले। और बैक्युन हो जो होता है वो ये सोच के लड़ रहा होता है कि हमें इनकी रेस्ट ही नहीं पकड़नी है बल्कि जरूरत पड़े तो तोड़नी भी पड़ेगी। और वो लड़ता है कुमामोटो आत्सुशी से। वो भी यही सोच रहा होता है कि मैं कोई रूल्स नहीं फॉलो करूंगा, मैं एक ही रूल फॉलो करूंगा और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वो बैक्युन हो पर पीछे से हमला कर देता है और बैक्युन हो उससे बच जाता है और सोचता है कि इसकी इंटेंशन तो मुझे जान से मारने की थी, पर रुक क्यों गया। और कुमामोटो भी सोचता है कि मैं फिर से संकोच कर रहा हूँ, शायद मैं हंटर बनने के लायक नहीं हूँ। बैक्यूनो भी असमंजस में पढ़ के सोचता है कि या तो इसकी जजमेंट बहुत अच्छी है या तो ये एक डरपोक है, पर देखने से तो मुझे ये गुस्से वाला तो नहीं लगता। फिर बैक्यूनो अपनी पावर्स का यूज़ करता है हमला करने के लिए और उसकी आंखें देखकर कामामोटो डर जाता है और सोचता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। फिर बैक्यूनो उस पर हमला कर देता है और बोलता है डरपोक, क्या तुम सच में वन ऑफ द टॉप एस रैंक हंटर्स हो। फिर अचानक उसके पीछे एक जोर के धमाके की आवाज़ आती है और वो देखता है तो तानाके केंजो मा डोंगवोक को जमीन पे पटक के उसे हरा देता है। फिर होशिनो मिनरू भी लिम तेगू को दीवार पे मार के उसकी दोनों गलाइयां पकड़ लेता है और उसे हरा देता है। फिर तीनों जापानीज मेल हंटर्स बैक्यूनहू के सामने खड़े हो जाते हैं। बैक्यूनहू उनसे कहता है तो अगला मैं हूँ, तुम्हें मैं चेहेन से भी आसान टारगेट लगता हूँ, वेल तुम मुझे कम समझ रहे हो। और उधर तावाते कनाए को चेहे इन से लड़ने में मुश्किल हो रही थी। वो सोच रही थी कि चेहे इन बस तेज होगी, पर वो उसके मूवमेंट्स के पैटर्न ही नहीं पढ़ पा रही थी। चेहे इन का निकनेम द डांसर था। उसे ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो एक के बाद एक बीस्ट को तेजी से और आसानी से मारती थी जैसे कि वो डांस कर रही हो। पर उसे ये निकनेम पसंद नहीं था क्योंकि उसे ये बहुत एम्बैरसिंग लगता था। चेहे इन तावाते पर एकदम स्पीड से अपने हाथों से हमला करती है और तावाते कुछ भी नहीं कर पाती। और जैसे ही वो हमला करने के लिए बढ़ती है चेहे इन फोर्स से अपने हाथ से हमला करती है जैसे कि एक तलवार हो, जिससे तावाते हैरान रह जाती है। उसकी टोपी भी उसके सर से हमले की फोर्स से उड़ जाती है, जिसके बाद चेहेन तेजी से उसके पीछे जाके उसकी पीठ पर हाथ लगा देती है जिससे वो हार जाती है। और फिर वो बैक्यूनहो की मदद के लिए उसकी ओर बढ़ती है, पर कुमामोटो उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिस पर चेहेन नेचुरल इंस्टिंक्ट के कारण उस पर स्पीड से बहुत सारे पंचेस की बौछार लगा देती है जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है, जिसे देखकर बाकी खड़े हंटर्स भी चौंक जाते हैं। चेहेन ये सोचती है उप्स, ये तो गलती से इंस्टेंट रिस्पॉन्स के कारण हो गया, मैं इसे इतनी पूरी तरह तो नहीं मारना चाहती थी। जिसके बाद कुमामोटो एकदम पागल हो जाता है, जिसे देखकर उसके साथ के खड़े हंटर्स कहते हैं कि गुस्सा आने के बाद कुमामोटो एकदम अलग इंसान बन जाता है। वो अपने दिमाग से सोचने की सेंसेस भूल जाता है और उसे लड़ाई के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। किसी को कुछ पता नहीं कब वो अपने ही टीममेट्स पर हमला करते हैं। कुमामोटो एकदम गुस्से में पागलों की तरह चेन पर हमला कर देता है जान से मारने के लिए। वो बहुत तोड़फोड़ मचा रहा था। चेन उसके अटैक से बचती है पर वो और तेज हो जाता है।
चेहेन उसके हमले से नीचे गिर जाती है और फिर कुमामोटो गुस्से में चेहेन को जान से मारने के लिए एक जोरदार लात मारने वाला होता है, पर तभी जिनवू बीच में आके उसकी लात को रोक लेता है और बोलता है कि बीच में आने के लिए एक्सक्यूज मी, पर मुझे लगता है कि तुम लोग ज़्यादा आगे चले गए हो, ये सिर्फ एक स्पारिंग सेशन है। पर कुमामोटो और गुस्से में आ जाता है और वो जिनवू को यू बास्टर्ड बोल के उस पर हमला कर देता है, पर जिनवू उसे आसानी से ज़मीन पर पेट के बल गिरा देता है और उसके दोनों हाथ पीछे से पकड़ लेता है और चेहेन को बोलता है कि मिस चा, क्यों ना हम इसे साउथ कोरिया टीम की हार मान ले, जिस पर वो भी सहमत हो जाती है। और उधर ताना के केंजो भी बैक्यून हो की पीठ पर हाथ लगा देता है और बैक्यून हो वो मनी मन सोचता है कि जापानीज हंटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर मैं पूरा ट्रांसफॉर्म भी हो जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता।